ब्रॉडर इंडेक्सेस ने 26 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में 3 हफ्तों की बढ़त का सिलसिला तोड़ दिया और मुख्य इंडेक्सेस की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया। फार्मा सेक्टर पर नए टैरिफ, अमेरिका में हाई वीजा फीस और लगातार बनी ट्रेड से जुड़ी चिंताओं और एफआईआईज की निरंतर बिकवाली के कारण बाजार पूरे हफ्ते दबाव में रहा। बीते हफ्ते निफ्टी 672.35 अंक या 2.65% गिरकर 24,654.70 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स 2,199.77 अंक या 2.66% गिरकर 80,426.46 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में 3 से 4.5% की गिरावट आई। विदेशी संस्थागत निवेशक पूरे हफ्ते नेट सेलर बने रहे। लगातार 13वें हफ्ते उन्होंने 19,570.03 करोड़ रुपए के मूल्य के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 24वें हफ्ते भी अपनी खरीदारी जारी रखी और 17,411.40 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इस महीने में एफआईआई ने 30,141.68 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची, जबकि डीआईआई ने 55,736.09 करोड़ की इक्विटी खरीदी। हफ्ते के दौरान सभी सेक्टोरल इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 8% की गिरावट आई। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में 6% की गिरावट आई। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 5.2%, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में 4.6%, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में 4.4% की गिरावट देखने को मिली। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने कहा, इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजारों का ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ कमजोर रहा। H1B वीजा और फार्मा सेक्टर से जुड़े अमेरिकी ऐलान से मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ। बीएसई सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी में 2% से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप में लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई। सभी एम सेक्टर इंडेक्स इस हफ्ते लाल निशान में बंद हुए। अमेरिका ने H1B वीजा पर कड़े नियमों की घोषणा की। एक्सचेंजर ने वित्त वर्ष 2026 के रेवेन्यू गाइडलाइन में ऊपरी लेवल पर डिस्क्रिशनरी खर्च में कोई सुधार नहीं होने और निचले लेवल पर कुछ गिरावट का अनुमान लगाया है। बीएसई आईटी इंडेक्स में इस हफ्ते 7% की गिरावट आई। अमेरिका की ओर से आयातित ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मा उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स में इस हफ्ते लगभग 5% की गिरावट आई। उन्होंने कहा, मौजूदा त्योहारी सीजन के शुरुआती दिनों में अच्छी बुकिंग और डिलीवरी की खबरों के बीच ऑटो शेयरों पर नजर बनी रही। पिछले हफ्ते ग्लोबल बाजारों का रुख मिला जुला रहा। विकसित बाजारों ने उभरते बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया। ग्लोबल बाजारों को प्रभावित करने वाली बड़ी खबरों में अमेरिकी व्यापार नीतियों को लेकर जारी अनिश्चितता और ईसीबी की ओर से ग्रोथ पर सतर्क रुख अपनाना शामिल रहा। इस हफ्ते बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 4.2% की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, अपोलो पाइप्स, एसएमएल इसूजू, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, सिगाची इंडस्ट्रीज, सिग्निटी टेक्नोलॉजी, एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स, एमको एलेकॉन इंडिया, विष्णु प्रकाश आर पुंगालिया, आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, पार्श्वनाथ डेवलपर्स के शेयर्स में 77% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं जुआरी इंडस्ट्रीज, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोथाइट सिक्योरिटीज, ओएम इंफ्रा, आरएसीएल, गियरटेक, ऑल कार्गो टर्मिनल्स, ऑटोमोटिव स्टेपिंग्स एंड असेंबलीज के शेयर में 20 से 30% की बढ़त नजर आई। डेलीगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि तकनीकी नजरिए से देखें तो पिछले 2 सेशन में हैवीवेट शेयर में लगातार कमजोरी देखने को मिली। इससे इंडेक्स की गिरावट और तेज हो गई। निफ्टी अब 200 डीईएमए के पास अपने एम सपोर्ट लेवल से 24,400 करीब पहुंच गया है। इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी गिरावट ने बाजार सेंटीमेंट को और कमजोर कर दिया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रुख अपनाने की सलाह होगी। फंडामेंटली मजबूत शेयर्स पर फोकस करते हुए बहुत आक्रामक दाव लगाने से बचें।